नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ईश्वर की दया से आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे, ऐसी हमारी धारणा है। कल हम लोगों ने भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों ने जाना। विस्तृत जानकारी यानी कहने का मतलब क्या है कि गागर में सागर की बात को मैंने कल चरितार्थ किया, आप लोगों को बताया। एक सलाह याद रखना, हमें अभ्यास नहीं छोड़नी चाहिए। सतत अभ्यास ही सफलता दिलाती है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता की आशा कोसों दूर रहेगी। आज हम आप लोगों को लिपि के संबंध में गागर में सागर की बात को बताने जा रहे हैं। हमारी समझ से इतनी बातों को यदि आप स्मरण कर लेंगे या बार-बार वीडियो को दोहराते रहेंगे तो आपकी परीक्षा में यह सफलता का एक कड़ी साबित होगी। सिर्फ बोर्ड की परीक्षा में नहीं, यदि आप आगे प्रतियोगिता संबंधी भी परीक्षा देंगे तो उसमें भी आपको सफलता दिलाने में प्रयासरत रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लिखने की पद्धति। लिपि द्वारा ही भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। कल मैंने समझा कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित होते हैं और एक मौखिक होते हैं। तो मौखिक भाषा में हमें लिपि की मदद नहीं लेनी पड़ती है, हमें सिर्फ बोलना है, सुनना है। लेकिन लिखित भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो लिपि का होना उतना ही जरूरी है जैसे इस शरीर को सलामत रखने के लिए हवा की जरूरत है। जब तक हम श्वास नहीं लेंगे शरीर सही सलामत नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह लिखित रूप, भाषा को लिखित रूप देने के लिए लिपि जरूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यानी ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो चिन्ह की व्यवस्था की गई है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है भाई? संजय है। तो संजय में अक्षरों का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, मात्रा का प्रयोग हुआ है, तभी तो मेरा नाम एक लिखित रूप में आया। तो जिन अक्षरों का हम प्रयोग किए, जिन चिन्हों का हमने प्रयोग किए, वही चिन्ह लिपि कहलाती है। मानव पहले अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्रलिपि का प्रयोग करता था। सबों को मालूम है, मेरे दोस्तों, विद्यार्थियों, सबको मालूम है कि हमारी जो सभ्यता है, मानव का विकास अचानक नहीं हुई है। ठीक उसी तरह से लिपि का विकास अचानक नहीं हो गया। आज हम लोग आराम से क, ख, ग, घ पढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर इस चिन्ह को बनाने वाले कौन थे? इस चिन्ह बनी कैसे? यह चिन्ह प्रयोग में कैसे आई? तो इसका सबसे सटीक उत्तर क्या हुआ कि मानव अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पहले चित्रलिपि का प्रयोग करता था। किस लिपि का प्रयोग? चित्रलिपि का प्रयोग करता था। अब हम बताएंगे कि प्रायः प्रत्येक भाषा, जितनी भी भाषा है इस धरती पर, हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, अलग अलग लिपि होती है। लेकिन हम लोग
उतनी सारी भाषाओं के बारे में, लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो अपनी है भाषा है, हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा के बारे में तो जानकारी ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्तों, हमारे विद्यार्थी, इस बात को याद रखना कि सभी भारतीय लिपियां, एक नहीं, सभी भारतीय लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। पहला प्रश्न उठता है कि भारत की सभी लिपियां किस लिपि से विकसित हुई है? सबसे पहला प्रश्न है। तो हम बोलेंगे कि भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है हमारी सभी भारतीय भाषाएं। अब है कि इस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी प्रश्न उठता है। तो इस लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। आर्य लोग सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किए। याद रखना, उसी ब्राह्मी लिपि से मेरा हिंदी लिपि भी है और हिंदी लिपि भी लिया गया है। याद रखना, हमारे भारत की बहुत सारी जो भाषाएं हैं, उनकी जो लिपि है, उनकी एक लिपि है, अधिकांश भाषाओं की एक लिपि है। वह लिपि है जिसको हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। आपको पता है ना कि हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं, राजभाषा, हम लोग राजभाषा दिवस मनाते हैं। उसमें मैंने कल बताया था कि हमारी भी देवनागरी लिपि है। तो याद रखना, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कहां हुआ? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। देखिए, ये भी प्रश्न यहां उठता है कि देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ भाई? तो कहां हुआ? गुजरात में हुआ सर्वप्रथम। इससे और प्रश्न उठता है, अब हम जितने चीज के बारे में जाने हैं, अब उससे कितने प्रश्न उठ सकते हैं? तो पहला प्रश्न है, लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पद्धति, लिखने की पद्धति। पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मानव सबसे पहले किस लिपि का प्रयोग किया अपने भावों को व्यक्त करने के लिए? वो कौन सी लिपि होगी? चित्र लिपि का प्रयोग किया। दो प्रश्न हो गए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं किस लिपि से ली गई है? तो याद रखना, हमारी सारी भारतीय जो भाषाएं हैं वो ब्राह्मी लिपि से ली गई है। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। इसके बाद हम लोग दूसरा आगे का प्रश्न जो करेंगे वह प्रश्न क्या है भाई कि देवनागरी किस लिपि से ली गई है? देवनागरी भी ब्राह्मी लिपि से ली गई है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि देवनागरी जो लिपि है, उस लिपि में कितनी भाषाएं, कितनी लिपियां आती है? तो याद रखना, हमारी हिंदी की भाषा, जितनी हिंदी भाषा है वो सारी की सारी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब यहां तक हम लोग प्रश्न और उत्तर समझ लिए। इसको आप लोग सतत प्रयास करते रहना मेरे दोस्तों, क्योंकि मैंने भरसक प्रयास किया है कि लिपि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, यदि बच्चे हमारे इस वीडियो को अच्छे तरीके से संपूर्ण वीडियो को देख लेंगे तो शायद इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, जहाँ तक हमारी समझ है। अब हम आगे बढ़ते हैं देवनागरी लिपि के प्रति। तो देवनागरी एक आक्षरिक लिपि है। आक्षरिक का मतलब क्या होता है? आक्षरिक का मतलब होता है अक्षर, वर्ण। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं, हमारे दोस्त भी है, वो असमंजस में पड़ जाते हैं, अक्षर क्या है, वर्ण क्या है। कोई असमंजस नहीं। अक्षर को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। तो देवनागरी लिपि ये क्या है? आक्षरिक लिपि है, क्योंकि इसमें अक्षर होते हैं, इसलिए इसे आक्षरिक लिपि कहते हैं। पहला प्रश्न
याद रखना इस बात को। अब मैंने बताया था कि भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बहुत सारी भारतीय भाषाएं। वो कौन कौन सी भारतीय भाषाएं भाई, कुछ का नाम भी तो याद रखना चाहिए। कोई यदि पूछ दिया कि ठीक आपने बताया भाई कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो बहुत सारी भारतीय भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन कौन सी भाषा है भाई बताइए। तो अब पहला तुम्हारा है वो संस्कृत। याद रखना, पहला देवनागरी जो भाषा लिपि है उसमें आता है तुम्हारा संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, अंगिका, बोडो, भोजपुरी, मैथिली आदि जो भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको पुनः एक बार हम लोग दोहराएंगे अच्छी से, वीडियो को रोक के भी आप इसको संस्मरण कर सकते हैं, स्मृति में ला सकते हैं, आराम से याद कीजिएगा। संस्कृत हो गई जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत के बाद पाली भाषा हो गई, फिर आपकी हिंदी हो गई, मराठी हो गई, कोंकणी हो गई, सिंधी हो गई, गुजराती भी हो गई, कश्मीरी भी हो गई, नेपाली भी हो गई, अंगिका, बोडो, भोजपुरी, मैथिली आदि और भी भाषाएं हैं। मुख्यतः जो भाषाएं हैं जिसका नाम मैंने आप लोगों के सामने उल्लेख किया है, ये सभी के सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हम लोग अपने इस देवनागरी लिपि के बारे में आज जानकारी प्राप्त किए। अब इस देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है इसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक लिपि की अपनी विशेषता होती है, लेकिन जो हमारी जो देवनागरी लिपि है ना इसकी अलग विशेषता होती है। वह क्या विशेषता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बहुत सारी लिपि लिखी जाती है, हम सिर्फ देवनागरी लिपि के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारी भी भाषा की विशेषता है कि हाँ कैसे लिखी जाती है भाई, बाएं से दाएं लिखी जाती है पहली। दूसरी विशेषता क्या है कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होते हैं, ये भी देवनागरी लिपि की विशेषता है। तीसरी विशेषता क्या है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होते हैं। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है, सिर्फ संस्कृत में स्वर की संख्या 13 होती है। इसका भी उल्लेख करना हम अति आवश्यक समझते हैं कि सिर्फ संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन देवनागरी लिपि में बाकी जो जितने होते हैं उनमें स्वरों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 11 होते हैं। तो आज हम लोग लिपि के बारे में इतनी सारी जानकारी प्राप्त किए। अब हर एक राज्य की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग भाषाएं होती है, लेकिन अधिकांशतः जो है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारी जो भाषाएं हैं, जितने भी प्रश्न हम लोग ऊपर किए हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा उस प्रश्न को दोहराने के लिए। और हम जो आगे वीडियो बनाने जा रहे हैं, अब हम लोग वर्ण से स्टार्ट करेंगे, वर्ण से शुरुआत करेंगे। और हमारे हिंदी के जो बच्चे हैं, चाहे कोर्स ए हो या कोर्स बी हो, हम सारे बच्चों के लिए अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि वर्ण पढ़ाएंगे तो वर्ण से जितने सारे प्रश्न उठ सकते हैं वो सारी विशेषताओं के बारे में उल्लेख करूंगा। वर्ण है, फिर हम लोग शब्द पढ़ाएंगे, फिर संधि की तरफ जाएंगे, वाक्य पढ़ाएंगे, फिर समास पढ़ाएंगे, बहुत कठिन चीज है, पद परिचय होगा, पदबंध होगा, अलंकार होगा। इन सब सारी विषयों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए जुड़े रहें और सारे दोस्तों से, सारे बच्चों से बोलेंगे
कि हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और प्रयास कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक तक पहुंचाने का। सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।